ऐसा भूखा मंजूर है और फिर वोट बीजेपी को ही देना है। हमारी जिंदगी चली जाए, हमारी ये सरकार न जाए, और फिर भी हमें कुछ करे या न करे, हिंदुत्व के ऊपर वोट देते हैं बीजेपी। किसान के लिए कछु ना करो। मैं तो कहता हूँ हजारों बार हमारी भाजपा सरकार आए, जो इस देश को जो अंग्रेजी शासन से पहले थी वैसा ही बनाए। विकास हो या न हो, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। गैस की महंगाई से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, आज तुम घर चूल्हे की बातें पूछ रहे हो, हमारा भारत कितना पुख्ता हो रहा है, विदेशों से हम बात नहीं कर सकते। आज आंखें डाल के तो सब कहाँ देखते हो? हम बहुत खुश होते हैं, ये सब टीवी पे देखते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। हम लोग कल्याण सिंह के नाथ समझी पे उनको वोट गिराएंगे। हमारे क्या हाल है? आपको ये किसने बताया कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो खड़े रहते? नमस्कार दोस्तों, SLR का नाम तो शायद आपने सुना होगा। SLR मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल, लेकिन पहली बार आप शायद LR सुनेंगे। मैंने भी आज पहली बार सुना। क्या होता है LR का मतलब? अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? मैं भी आज इस इलाके में जब आया, जो इलाका है अलीगढ़ जिले का अतरौली इलाका, कल्याण सिंह जो इस इलाके से 10 बार विधायक रहे 1967 के बाद से लगातार, हालांकि बीच में वो हारे भी एक बार, फिर उनकी बहू इस सीट की नुमाइंदगी करती रही, लेकिन उनका ये गढ़ रहा है अतरौली। तो अतरौली जब आया और सड़क के किनारे कुछ लोगों से जब बातचीत करने लगा, किस बिरादरी का वोट है, किस बिरादरी का गढ़ है, कल्याण सिंह क्यों जीतते रहे, तभी एक शख्स मिले और उन्होंने कहा ये LR का गांव है। तो मैंने कहा LR का गांव है? SLR तो सुना था, LR का गांव क्या होता है? तो बताए LR मतलब लोध राजपूत। अब आप समझ गए होंगे। हम अब तक बोलते हैं लोध, कई बार लोध राजपूत भी लिखा जाता है जब जातीय समीकरण की बात होती है, लेकिन यहाँ जो भी मिलता है वो LR बोलता है। तो अभी मैं हूँ LR के गांव में, लोध राजपूत के गांव में, और मेरे पीछे जितने ये बैठे हैं ये सभी LR हैं। सभी LR हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, सभी LR हैं। और इस गांव का क्या नाम है? चौमुहा। ये चौमुहा गांव है। अलीगढ़ से निकलकर मैं जा रहा था अतरौली, सड़क के किनारे ये और इनके पिता, ये और इनके परिवार के 1-2 लोग यहाँ खाट पर बैठे दिखे। मैं रुक गया। उसी समय पता चला जब कि LR का गांव है, तो मैंने कहा कुछ और LR को बुलाइए। तो इतने LR यहाँ जमा हो गए, और ये कुछ परिवार के बच्चे और यहाँ महिलाएं भी हैं। और ये इनके जानवर हैं, भैंस, और ये भैंस का बच्चा जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तरह तरह की आवाज़ें, देखिए गुस्सा भी कर रहा है। तो अब जरा बात करते हैं इन लोगों से, चूँकि मेरा मकसद है ये जानना क्या सोचता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, लोगों के मन में क्या है, जो जातिगत समीकरण है उसमें कोई बदलाव है क्या। तो जैसा कि मैंने कहा इतने LR बैठे हैं, तो सबसे पहले इनसे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामजी लाल। रामजी लाल जी। तो रामजी लाल, कल्याण सिंह का ये गढ़ रहा है, 10 बार जीते, 1-2 बार की बीच की शिकस्त आए, 2 बार हार भी चुके हैं। हारे भी, और उनकी पुत्र वधू भी जीती। अभी नाती यहाँ से विधायक है। नाती विधायक है, शिक्षा राज्य मंत्री है। तो इस बार क्या सोचते हैं आप लोग? LR क्या सोचता है यहाँ का? तो ये बाबूजी का ही समर्थक रहेंगे इस बार, तो आगे वक्त बताएगा क्या है। फिलहाल में तो 2022 के चुनाव में तो बाबूजी का ही बोलबाला रहेगा। तो बाबूजी तो अब नहीं है। नहीं है तो फिर भी उनके नाम पर तो चलेगा ना अभी। तो उनके नाम पर किसको चलेगा? बीजेपी को? बीजेपी को। तो क्यों, ये जरा बताओगे कि लगातार क्यों बीजेपी को चलेगा, या जो LR समाज है जो आपका, ये ज़्यादातर लोग बातचीत के पहले भी कर रहे थे, क्यों? ये मतलब काम धाम जो हमारे पक्ष में आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। मुलायम सरकार में दिन में पशु खुनते और 6,000 रुपया पर ईयर आ रहे हैं किसानों के लिए, वो सुविधा मिल रही है मोदी जी से, बीजेपी सरकार में। राशन सुविधा वितरण सही हो रहा है, यही चाहिए किसान को। और कोई प्रॉब्लम न तो ये चलते रहते हैं, कोई दूध की धुई सरकार नहीं आएगी, सब खून चूसे वाली आवेगी, सब चल रहा मामला। तो खून चूसे वाली आवेगी मतलब कोई सरकार खून चूसती है? हाँ, ये महंगाई तो रुक ना सकती, ये तो बरकरार रहेगी। तो महंगाई तो इस सरकार में भी बहुत है, खूब बढ़ के, और आगे आने वाली भी सरकार क्या कम कर सकती है, वो भी हमारे तुम्हारे ऊपर ही डालेगी। तो 1 मिनट बीच में जाना मत, आप बैठो 1 मिनट। तो महंगाई जब इतनी है, क्या क्या महंगाई ये बताओ जरा आप। कुछ तो विशेष महंगाई, ऊपर से लेन देन के ऊपर चलती है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना लेना, इनका गवर्नमेंट का काम है।
किस हिसाब से वो लेते हैं, फिर हमको किस हिसाब से देते हैं वो। तो ये बताओ आपका क्या शुभ नाम है? राजू भैया जी। राजू भैया। अच्छा, राजू भैया एक उनके भी हैं, कल्याण सिंह के राजवीर को भी राजू भैया बोलते हैं, उनके बेटे को। है तो राजू भैया ये बताओ, ये एलार का गांव जो है, पहली बार एक तो मुझे एलार पता चला, इस गांव में लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? जैसा कि उनको आपने सुना, इस बार क्या सोच रहे हैं? हम तो बीजेपी को सोच रहे हैं सब। क्यों बीजेपी को? जो अच्छे काम कर रही है बीजेपी, लाइट टाइम से मिल रही है, रात को पानी लगाए बिना जाना पड़ता है, दिन में आराम से पानी लगाओ, आराम से सो जाओ। अब पहले आराम से नहीं सोते थे? ना रात को बिजली आती। और क्या दिक्कत थी पहले जो अब नहीं है? जैसे पशु खुल जाते हमारे, पोई बन रहे हैं आराम से, बदमाश आते रात को रखावते उनके लिए, पशु के लिए। मतलब पशु खुल जाते थे। अभी सड़क पे जैसे थोड़ा पीछे हटिए, जैसे सड़क पे इनकी देखिए ये 10-12 भैंसें बंधी हैं दोनों तरफ, तो ऐसे पहले नहीं बांध पाते थे? पहले नहीं बांध पाते ऐसे, पहले ऐसे नहीं बांध पाते हम। पहले मतलब कब? सपा सर अखिलेश सरकार में। क्यों, क्या हो जाता था ऐसे बांधने? आते थे, बदमाश आते थे। कहाँ से बदमाश आते थे? पता नहीं कहाँ से आते थे। आके भैंस दिन में थोड़े ले जाता होगा कोई? दिन में रात में 4 बजे ले जाते थे। अब ये एक शिकायत है इनकी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी। चलिए, एक बात आपकी बात सामने आई, लेकिन इसके अलावा इस सरकार में क्या ऐसा लगता है जिससे लगता है आपको इस बार भी बीजेपी? हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है बीजेपी से, और इस बार भी हम बीजेपी को वोट देंगे, और फिर भी हमें कुछ करे या न करे, हिंदुत्व के ऊपर वोट देते हैं हम बीजेपी के लिए। तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह एलार। तो आप जो ये बोलते हो कि कुछ करे या ना करे बीजेपी को वोट देंगे, क्यों भाई? हिंदुत्व के ऊपर देंगे हम वोट। हिंदुत्व के ऊपर मतलब? हमारे जितने विधानसभा में जीत के गए, उन्होंने मुसलमान का ही शासन चुना है अब तक, और हमारे बीजेपी ने जो कार्य किए हैं जो हिंदुत्व के ऊपर किए हैं। तो ये बताओ, आपके लिए हिंदुत्व मुद्दा है कि आपके गांव में देख रहा हूँ गलियां वैसे ही हैं, कीचड़ कचड़े हैं, तो विकास महंगाई ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? नहीं, हमारा मुद्दा कोई नहीं है, हमारा तो बीजेपी का ही मुद्दा है बस। नहीं, हमने पूछा कि विकास हो चाहे ना हो, है? विकास हो या ना हो, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अरे क्यों भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? विकास हो या ना हो, महंगाई हो, बीजेपी को क्यों? महंगाई तो दुनिया, हर पार्टी में महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं। वोट पड़ेंगे, पैसा खर्च होगा तो महंगाई तो बढ़नी है, हर इंसान जानता है इस बात को। तो कछु हो चाहे ना हो, वोट बीजेपी को? बीजेपी को, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे? बिल्कुल। तो हिंदू के लिए क्या किया बीजेपी ने, ये बताओ जरा। हिंदू राम जन्मभूमि पे ऐसा कोई भी शासन में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजी शासन से लेकर के अब तक, जो कि करके दिखला दिया हिंदुओं को। लेकिन ये बताओ, ठीक है वहाँ मंदिर बन गया और यहाँ जो है डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, या सरसों का तेल महंगा हो गया, बाकी सब महंगाई हो गई, तो वो सब पे फर्क नहीं, उस सब से फर्क नहीं पड़ता? ऐसा तिलहन वगैरह नहीं होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी कि शासन के ऊपर क्या है। शासन जब करेगा सस्ता, जबकि उनके पास तिलहन वगैरह काफ़ी आएगी और सस्ता होगा, हर आदमी जानता है इस बात को। आप युवा हो, आप ये पंडित जी हैं? हेलो, आप पंडित जी हैं? मतलब पंडित जी हैं, मतलब शर्मा जी हैं? वर्मा जी हैं, लोध राजपूत हैं। अच्छा, आप भी एलार हैं? और आप तो ऐसे मैंने समझा कि पंडित जी हैं आप। क्या शुभ नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं और दुकानदारी करते हैं। तो रामदयाल जी, आप क्या सोचते हो इस बार जो ये इलाका लोध राजपूत का है, अतरौली सीट कल्याण सिंह का गढ़ रहा है, बीजेपी के अभी भी विधायक है उनके नाती। 1 मिनट बीच में आप जाने की कोशिश मत करना, 5 मिनट बाद। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसके समस्या सुलझाने जाने के लिए भाजपा हम समर्थक हैं और उसको वोट देंगे, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में जो कुरीति फैल रही थी, हमारे दिनों में बहन बेटी कुंडल तक लूट जाते थे और भैंस खुल जाती थी, और आज कोई समस्या नहीं है, रात के 12 बजे चले जाएँ कोई भी समस्या नहीं है। तो आप जो इतना बोलते हो लॉ एंड ऑर्डर, भैंस खुल जाती थी और बहन बेटी, एकदम जंगल राज था क्या यूपी में? जंगल है, खेती है, खेती में हमारी बहन बेटी रहती थी, रात में मोटरसाइकिल होगी और कुंडल खींच के और चले गए
और उसका कोई भी रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस समय हमारी भाजपा सरकार में अगर बिजली का ट्रांसफ़र उठ जाए तो दूसरे दिन आ जाता है, परंतु भाजपा कांग्रेस अखिलेश के समय में 8-8 दिन 1-1 महीना ट्रांसफ़र नहीं मिलता था, इसलिए फसल सूखती थी। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जैसे ही उठा रहे हैं। आप युवा हो, नहीं आप युवा हो, युवा की आवाज़ आनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आप क्या सोचते हो? आपने सुनी 4-5 लोगों की बात, आप क्या सोचते हो कि कौन सी सरकार लगता है बेहतर सरकार हो सकती है, ये या कुछ और विकल्प? नहीं, ये वाली सरकार आनी चाहिए जो अब चल रही है। क्यों? क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए। तो कुछ अच्छे काम गिनाओ। नहीं आप बोलो ना। अच्छा नहीं चलो ठीक है। अब ये बताओ, आप क्या सोचते हो? आपके पुत्र, आपसे बात हो गई मेरी, उनसे बात हो गई, आप उनके पिता हो, आप बताओ जरा। बताओ। ये बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि योगी सरकार ने क्या अच्छा किया? ने तो बहुत फायदा मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है? सब चीज़ें की सुविधा मिल रही है, हर एक चीज़ की कोई परेशानी ना हमें। पोए हमारे रात को आराम से सो बताएं, पोए जन्म पाई लगा रहे, ये सुविधा है, यही सुविधा है हमें। ये बताओ, इस गांव में विकास हुआ है? चारों तरफ विकास हो गया गांव में कहीं आसपास में? चारों तरफ सड़क है हमारे यहाँ। लेकिन अभी आपने कहा था, रिकॉर्ड जब शुरू कर रहे थे तो आपने कहा विकास नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, तो सड़क तो निकल रही है सब और पास जो है। हाँ, सड़क निकल रही है। गांव में विकास हुआ? हाँ, गाँव में विकास हुआ है, इंटरलॉक पड़ी हुई है सब चीज़। तो अभी तो देख रहा हूँ गलियां बहुत गंदी हैं, खरंजे टूट रहे हैं सब। तो ऐसे तो बारिश तो हो ही रही है, बारिश में हो जाती है, बारिश की वजह से हो रही है। बारिश के बाद ये भी सही हो गया जाएगा। अरे ये बताओ, आप ये 6 बार बीच बीच में उतरने की कोशिश कर रहे हो। लग रहे हैं अरबी खुद ही जा रही है, इसमें वो बार फोन आ रहा है वहाँ से। और मेरी नजर आपके पाँव पे ही है, जैसे आप कूदने की कोशिश करते हो मैं इधर आ रहा हूँ, आप ये बीच बीच में भागने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या है ना, बस बैठे रहते आपके उसमें, खेती में काम करने जा रहे हैं। और कोई बात नहीं है, मजदूर लग रहे हैं तो वहाँ बराबर। तो जैसे लोगों ने हिंदुत्व की बात की, इन्होंने हिंदुत्व की बात की, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की, तो आपके लिए भी मतलब मुद्दा सबसे बड़ा हिंदुत्व है? हाँ, हिंदुत्व है, जो कि औरंगजेब ने ये सारी मस्जिद मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाए दी तोड़ के, और आज हमारे ये सभी मथुरा, अयोध्या और ये सभी जगह मंदिर अपने बनाए जा रहे हैं। मथुरा में कहाँ अभी कुछ हो रहा है? हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, वहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे में मीट भी सब बंद करवा दी मोदी ने। अच्छा, जो अभी पिछले हफ्ते फैसला हुआ? पिछले हफ्ते फैसला हुआ है। तो मान लो वहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में बंद कर दिया कि शराब और मीट मछली नहीं बिकेगी, और अयोध्या की मंदिर की बात करूँ, उससे आपके गांव में क्या बदला है, जरा ये बताओ। बदला ये जितनी भी आवाज़ वहाँ से आती है योगी जी की और अयोध्या से, सब उसी के आधार पर हम चल रहे हैं, उनके पैरों पर ही। बड़ा दिलचस्प है, इन सब के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुत्व और बीजेपी, हिंदुत्व और बीजेपी, चाहे कुछ भी होता जाए। कुछ भी होता जाए, हाँ जी, चाहे तेल हो जाए 400 रुपये, भूखा मरना मंजूर है, फिर भी 5 रुपये हम बीजेपी के वोटर हैं। जरा नजदीक आया जाए, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं, जरा सुने, लोग समझे तो कि बीजेपी के वोटर कैसे होते हैं। ऐसा चाहे भूखा मंजूर है और फिर वोट बीजेपी को ही देना है। भूखा मरना मंजूर है, फिर वोट बीजेपी को देना है? हाँ जी, गल्ला दे रही है। क्यों भाई? हम हिंदुत्व के आदमी हैं और लोधे राजपूत हैं और हिंदू के ही ऊपर मनना है हमें। अब फिर देखिए, चले अब ये तो हम खिसकने, आज तो हम आपका जाने ही नहीं देंगे। सब महिलाएं भी हंस रही हैं वहाँ से कि इनको हम जाने नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा काम चल रहा है बाबूजी, और कोई बात नहीं। ये बताओ, जैसे कल्याण सिंह इस इलाके में 10 बार विधायक रहे, उनकी पुत्र वधू 2 बार रही, शायद अभी नाती हैं, तो 13 बार तो उसी परिवार के कब्जे में विधानसभा सीट रही। तो यहाँ अतरौली में जितने गांव हैं सब में विकास एकदम चरम पे पहुंच गया, सब जगह ये वो कोई खास नहीं है, तो चलता रहेगा, आएगा और चलता रहेगा, सरकार आएगी जाएगी, काम चलता रहेगा। आप जो यहाँ आ रहे हैं, आपके पास कल भी उद्घाटन किया, वहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ जो विधायक हैं वो आपके गांव आते हैं वोट मांगने के बाद? कितनी बार आए हैं? रोड है, आज आए दिन मीटिंग लेते रहते हैं, आज चलते रहते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हर हफ्ता से आते रहता वो तो बार बार आते हैं, जब वो हर होली, हर दिवाली, हर त्योहार पे आते हैं वो। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष। सुभाष, आप तो युवा हो, आपके लिए भी वही मुद्दा है जो इन लोगों के लिए है, खाली हिंदुत्व और मंदिर? वो काम करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर काम करा रहे हैं।
अब कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि पहले सिलेंडर महंगे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले गांव में 4 सिलेंडर होते, 4 सिलेंडर के वहाँ पटक मार होती। अब गांव में 4 लाख सिलेंडर है, तो पटक मारना, घर आएगा सिलेंडर मिल रहा है, और क्या सुविधा चाहिए। पहले बिजली कहे थे एक बार ट्रांसफार्मर फूको तो कहे थे 1-2 महीना 3 महीना लग जाते ट्रांसफार्मर हाईवे में। अब कहे थे ये अलावा कहे थे 24 घंटे में ट्रांसफार्मर, ना कोई चंदा इकट्ठा करना ना कुछ करना। पहले चंदा इकट्ठा करते जाएगा 3 महीना में आएगा ट्रांसफार्मर आ दो। अब ये अगर ना चंदा इकट्ठा करना ना कुछ करना, एक बार कॉल करनी है 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आपके लट्ठे पे दिखेगा। बस लाइट की कोई दिक्कत ना, रात में दिन में 24 घंटा लाइट, 18 घंटा बराबर 18-22 घंटा लाइट आ रही है। और कोई अब ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ कि जैसे इस गांव में ऐसे लोग भी तो होंगे कि जो गैस सिलेंडर की कीमत 950 हो गई, 1000 होने जा रहा है, उससे सिलेंडर जो मिला होगा सिलेंडर रख के उपले पर और लकड़ी पे खाना बनाते होंगे, ऐसी महिलाएं भी तो होंगी। है तो महंगाई की वजह सिलेंडर छोड़ दिया, घर में सिलेंडर रखा है। ऐसी कोई बात ना, महंगाई तो कोई दिक्कत ना है। जब गया कहा था, जब सिलेंडर घर घर है कहा तो थोड़ी बहुत तो महंगाई हो गई। घर घर सिलेंडर है। अब पहले कहा था गांव में 1-2 के घर उगाए थे सिलेंडर, तो महंगाई हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है। कहा था ये थोड़ी सी ना यहीं पे ही महंगाई है कि तो हर जगह पर महंगाई है, और ये थोड़ी सी ना कि हमारे यहाँ पे ये इतना तेल महंगा है कि दूसरी जगह ना है। अब 200 रुपये किलो तेल है, कहा था लाए हुए तो 8,000 रुपये 8,000 रुपये कुंटल है, तो तेल तो खुद महंगा होगा। सब चीज का जस्टिफिकेशन है। और ये भाई क्या? पाकिस्तान में पेट्रोल 116 रुपये पर लीटर है, डीजल 110, तो यहाँ कोई वो थोड़ा ये वो तो दुनिया के कई देशों में हमसे कम है। आप कंपटीशन काम है, ये तो सभी जगह। लेकिन नहीं, लेकिन दुनिया में तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है, तब भी यहाँ बढ़ी हुई है क्योंकि भारत सरकार को उससे मुद्रा मिलता है, लाखों डॉलर का, लाखों करोड़ों का, अरबों का, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। उनके टैक्स में जा रहा है, आपकी जेब तो कट रही है। वो तो जेब तो कटेगी और चलती रहेगी। हमारे लिए भी तो फायदा कर रही है सरकार। अब ये फिर जाना चाह रहे हैं, इसलिए इनको रवाना किया जाए। बैठा ली नहीं, थोड़ा सा आप अलग, मैं जानबूझ के पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ। एक मिनट, हाँ, नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, प्रधान जी को थोड़ा अलग रखिए। मैं जनता से बात करूँ, मैं महिलाओं से बात करूँ। एक मिनट जाने दो उनको। आप ये बताओ कि जो ये गैस सिलेंडर है आपके पास है, तो गैस सिलेंडर है तो गैस पे खाना बनाते हो या चूल्हे पे बनाते हो? गैस पे। अरे आप क्यों पीछे से बोल रहे हो भाई, इनको बोलने दो। गैस पे बनाते हैं। तो किसी दिन ऐसा भी होता है गैस छोड़ के चूल्हे पे बनाते हो? गैस छोड़ के चूल्हे पे भी बना लेते हैं कभी। तो गैस महंगी है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? पत्ते फर्क पत्ते ना है, महंगी थे। ये इधर देख रही है, मैं इधर आ जा रहा हूँ। गैस महंगी जो है उससे फर्क पड़ता है कि नहीं? महिला हो आप, बोलो। हाँ, फर्क। ये उधर से पीछे से देखिए, बोल रहे ना पड़ तो फर्क, ना पड़ तो फर्क। आप चुप रहो ना। हाँ, एक मिनट, फर्क पड़ती है कि नहीं? बताओ, आप बोलो ना, आप उनकी चिंता छोड़ो। हाँ। तो आप क्या चाहते हो? मोदी जी से कहो कि गैस सस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मद्दी होनी चाहिए। हाँ। हाँ, गैस इतनी तेज कर रखी है। हाँ। तो खाना बनावे चूल्हे पे जाते हैं, काई पे पैसा है काई पे नहीं है। हाँ। तो ना आपके भर पाता है। तो यहाँ आपके जानने वाले और लोग होंगे जो गैस छोड़ के चूल्हे पे बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं। हाँ। है? आप लोग सब चूल्हे पे बनाते हो? एक मिनट रुकना, आप लोग वहीं बैठे रहना। अरे भागो मत। आप चूल्हे पे बनाते हो कि गैस पे बनाते हो खाना? जब गैस नहीं बैठे जाते हैं तो चूल्हे पे भी बना लेते हैं और गैस पे भी बना लेते हैं। जब महंगी है तो कैसे भरी जाएगी? तो गैस की महंगाई से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, आज तुम घर चूल्हे की बातें पूछ रहे हो, हमारा भारत कितना पुख्ता हो रहा है, विदेशों से हम बात नहीं कर सकते। आज आंखें डाल के बात कर रहे हैं हम। आई समझ में कितना पुख्ता है। हम तो ये कहते हैं, हम अपने घर में जब तक नमक की चटनी की रोटी खाएंगे, लेकिन दूसरे विदेशों से डट के मुकाबला करेंगे। विदेशों से डट के मुकाबला मतलब? मुकाबला, दोस्ती भी, मुकाबला भी। और मैं तो कहता हूँ, हजारों बार हमारी भाजपा सरकार आए, जो इस देश को जो अंग्रेजी शासन से पहले थी वैसा ही बनाए। मतलब हीरे मोती जवाहरात थे हमारे देश में सबसे अधिक, वो सारे अंग्रेज लूट ले गए। बाद में मुसलमान शासनों ने सारा बर्बाद कर दिया हिंदुओं को। और बाद में जो सरकार आई, किसको बताएं, अंग्रेजी वो जे कांग्रेस, बाद में जे कौन सी वाली, क्या नाम है आपका?
ओमवती देवी। ओमवती जी, आप कोई राजनीति में भी हो सीधे सीधे? नहीं, बिल्कुल किसान हूँ, छोटी मोटी मेरे पति की नौकरी है, उसे में आप अचानक आके एकदम भाषण देने की तरह आप बोल रहे हो, ये सब कहाँ देखते हो ये सब? हम बहुत खुश होते हैं, ये सब टीवी पे देखते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, अपनी सरकार को देखे हम बहुत खुश होते हैं। हम भूखा रहना मंजूर करते हैं, लेकिन ये सब सारे काम होते हैं उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी चली जाए, हमारी ये सरकार न जाए कभी, मतलब आपकी जिंदगी चली जाए, सरकार ना जाए? सरकार न जाए, हमारी ज़िंदगी चली जाए। ये क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बात यूँ करते हैं कि अपनी सरकार के लिए हम ज़िंदगी भी दे सकते हैं। अपनी सरकार मतलब मोदी जी के लिए, योगी जी? जी और ये योगी जी, ये सरकार आपको पता है कितना भारत हमारा चैन में है। हमारी बहू बेटियां कहीं सड़क पे खेती में जा नहीं सकती, सड़क पे चलते में बहू, अरे कहते में शर्म आती है। अखिलेश का और देखो उनके पिताजी मुलायम सिंह का शासन था, तब बहू बेटियों को सड़क पे से खींचा और इज्जत लूट ली। और फिर आप जहाँ हो अभी, ये अलीगढ़ में, यहाँ से पास में ही हाथरस है, हाथरस कांड हुआ था वहाँ, और ऐसे बहुत यूपी में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। तो आज अखिलेश यादव तो नहीं है, हाथरस कांड हुआ था ना, कल 14 सितंबर को 1 साल पूरा हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए, उन लोगों को दंड मिला है इस सरकार में, और वो पहले क्या होता लिए छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, गलती हो गई ये कहकर सरकार छोड़ देती थी। आज दंड मिलता है, अगर गलती करते हैं तो दंड मिलता है आज सरकार में। तो आप चुनाव भी लड़े हो प्रधानी वगैरह का कि नहीं? कुछ भी नहीं, मैं एक आम इसी गली की, इसी सब तरह की। कौन सा घर है आपका? घर तो मेरा अंदर है। तो आप यहाँ अचानक हम लोग को रिकॉर्ड करते देख ये मेरे जेठ जी का घर है। चलिए, तो लेकिन आपको लगता है योगी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 5 काम गिनाओ यहाँ पे जो आपको लगता है मोदी जी या योगी जी अच्छा कर रहे हैं। आप इतने पक्के काम 5 काम आप यहाँ गिनाओ जो आपको लगता है योगी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतने पक्के वाले अगर समर्थक हो आप तो। देखो पकड़वा दी में, एक मिनट पहले इनको बोल लेना। हाँ, क्या आप क्या बोले? आप क्या बोले? बिजारे ने खत्म करवा दी मैं। हाँ, बाजार को खत्म करवा दें, बाजार का वो अपने घर से छोड़ गए, बाजार तो तुम नहीं छोड़ती हो ना। अच्छा चलिए, पहले एक मिनट आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। 5 अच्छे काम मोदी जी योगी जी के बताओ। पहली बात, थोड़ा दूर रखो। पहली बात, उन्होंने ये दहशत जो बहू बेटियों के दिल में दहशत थी, किसानों के दिल में दहशत थी, वो खत्म की। ठीक। दूसरी बात, जो काम न है रहे थे वो काम जानी, सड़कें हैं बनवो, गली गांव की गलियां पक्की है वो करा रहे हैं, वो सरकार से ही तो आ रहा है सब कुछ। अच्छा तीसरी बात, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब कौन जाते थे ये तो नहीं, जो इंदिरा गांधी बनी थी और भी जाते थे, विदेश के लोग कोई भी उनके लिए इतनी सम्मान नहीं देते थे। और अब हमारे राज्य मोदी हैं, राज्यनाथ मोदी, वो जाते हैं उनके लिए बराबर कुर्सी मिलती है। तो आपको ये किसने बताया कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो खड़े रहते थे? देखते मतलब इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह विदेश जाते थे, खड़े रहते थे, उनको कोई कुर्सी नहीं रहते, उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना हमारे मोदी जी को मिला है। ये कहाँ से आपको ये सब पता चलता है कि पहले सम्मान? ना हमने कह दिया, हम टीवी देखते हैं वहीं से, और अपने आप खुश होते हैं हम। ये टीवी देख के खुश होती है, इनको टीवी से पता चलता है मोदी जी को जितना सम्मान दुनिया में मिलता है या मिला है उतना देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको टीवी से मिली। और तो देश जाने, हमारे देश तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनको सम्मान और ज़्यादा आप सही में, लेकिन अब जितना सम्मान हमारे भारत को मिल रहा है उतना शायद कभी नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, आप 2014 के पहले, 2014 में मोदी जी आए, उसके पहले किसको वोट देती थी आप? हम भाजपा को। 2014 के पहले भी, मोदी जी के आने के पहले भी? हाँ। अच्छा, यहाँ कल्याण सिंह चूंकि इस इलाके में रहे होंगे, 67 से चूंकि कल्याण सिंह का इलाका है। चलिए, तो फिलहाल इन्होंने जो कहा आपने सुना, और तो आप मोदी जी योगी जी की कट्टर एकदम समर्थक हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल कट्टर से भी ज्यादा? बिल्कुल कट्टर। हमने कह बोल दिया ना कि प्राण चले जाएं, लेकिन हमारी सरकार न जाए। प्राण चली जाए लेकिन सरकार न चली जाए, और हमारी सरकार न जाए। एक बार नाम बता दीजिए, सामने समझ में आए। श्री ओमवती जी। ओमवती जी? हाँ, ओमवती जी। गांव का क्या नाम है? चौमुआ। और अतरौली?
चलिए चलिए वापस लौटते हैं। लोग यहाँ से चले गए क्या सब यहाँ जो थे, जब तक महिलाओं से बात करने लगा? हाँ काम हो गया। अभी आप नए आए हो, आप उस समय नहीं थे। इधर आओ जरा, एक नए आदमी आए, महिलाओं से बात करने गया था, तब तक कुछ लोग इधर से चले गए। ये बड़ा खतरनाक है भाई, इससे डर लगता है हमको इससे। गैया बेचारा खाए रहे जिन्हें हो तो नेका सेफ्टी कर देता नहीं ठोर मार दे। ये दूर रखो, डर लगता है इससे। ना लावे यहाँ बड़ा खतरनाक है ये, इधर रखो इसे। हाँ तो आपका क्या शुभ नाम है? नेम सिंह। नेम सिंह जी। तो यहाँ सब लोग तो बीजेपी के पक्के वाले समर्थक हैं, आप भी वही हो? हाँ हम क्यों? क्योंकि अपनी वासे कल्याण सिंह की वजह से, बाबूजी कल्याण सिंह की वजह से। अब तो कल्याण सिंह का निधन उनको संदीप है, वो है संदीप भैया है, राजवीर सिंह है, उनके कल्याण सिंह के लड़का जी। और ये योगी मोदी जो है वो भी कोई फैक्टर है? योगी मोदी की वजह से भी हो? ना हम उनकी वजह से ना है। योगी मोदी से आपको कोई मतलब नहीं? वो तो खतरनाक बीमारी है, वो तो हम तो इन्हीं की वजह से हैं यहाँ में बीजेपी में। तो आपने कह दिया योगी मोदी खतरनाक बीमारी है, तो क्यों मतलब? फायदा क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए? सरकार कोई फायदा ना कर रही। ये क्यों कह रहे हो आप? अरे हम तो ये कह रहे हैं साहब, हमारा 1970 में 19 गुना गेहूँ बढ़ा किसान का, और एक सरकारी कर्मचारी के मास्टर लोगों को 320 गुना हो गया। तो बोलो कहाँ से आवेगा, आएगा कहाँ से जो हम लोगों ने कोई कट पिट के जाए। तो ये योगी राज में 4.5 साल हो गया योगी जी का, 7 साल से ज्यादा हो गया मोदी जी का, कुछ हुआ कि नहीं किसानों के लिए और आप लोगों के लिए? कछु ना करो इन्होंने, किसाने के लिए कछु ना करो। वैसे सार्वजनिक काम में जैसे मान लो पशु वगैरह या चोटा भुट्टा या वैसे काम कर रहे का ही ना, पे थोड़ा अंकुश है नहीं। किसाने के लिए तो कोई फायदा किया नहीं है। और यहाँ किसानी ना है जी, पहली बात तो जो 2 बीघा 4 बीघा 3 बीघा वाले किसान हैं, तो इन्हें किसान मन समझो। तो कोई फायदा नहीं किया, तब भी फिर बीजेपी की बात क्यों कर रहे हो? हम तो अपने संजू और कल्याण सिंह की वजह से, अपने आदमी है जी, इनको वोट देंगे, जाओ या हारो, जो चाया में जाए वाई में। अच्छा, जिसमें कल्याण सिंह के जो नाती हैं संदीप, जिसमें जाएंगे उनमें। हाँ। तो ऐसे क्रांति पार्टी बनाई, जब यहाँ से जीते और सबने पूरी झरके वो दे। तो ये कल्याण सिंह के पक्के वाले वोटर हैं, और ये बाकी लोगों से इनकी राय थोड़ी अलग थी। ये सरकार, मोदी योगी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है या कामों की आलोचना भी करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के पक्के वाले वोटर हैं। अब किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? कछु ना कर रही। कछु ना करी? का करिए, आज हम जा रहे हैं लट्ठू लेकर रात को, तो 4 आदमी यहाँ फूक रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं, गैया बिया छुड़वा रहे हैं मोदी जी, और क्या कर रहे हैं? एक बात सुनो, ये बिकंगे ना कि मोदी जी का रोक लगा रहे हैं, बिचवाओ नहीं लगे, इन्हें बिचवाओ। रात को बेचारा कहाँ तक किसान, कहाँ तक बिजली आए 800-900 किलो को रात भर खेतों में खाए रहो है। मोदी जी गया, मोदी जी गया कर वोट दो, और बाकी वजह से गया किसान परेशान ना होकर रात को 12 बजे आया, कोई आदमी ठुक दो मर लो से काम है। ये उसी बेचैनी परेशानी का जिक्र कर रहे हैं जो किसानों के बीच है, जो गौवंश की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद जिस ढंग से गाय बछड़े और जो सांड हैं वो खेतों में उनकी फसलें बर्बाद करते हैं, छोड़ते हैं। हालांकि किसान ही छोड़ते हैं, उस पर कई वीडियो बना चुका है, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इन दो लोगों की राय थोड़ी अलग है। आप तो एकदम पक्के वाले हो, लेकिन इनकी थोड़ी नाराजगी है, सरकार से तो सहमत नहीं है। कल्याण सिंह के लिए ठीक है, लेकिन सरकार बाबू जी हम कल्याण सिंह के नाथ संदीप है, उनको वोट जाएंगे। हमारे क्या हाल है नीचे? हमारे लिए व्यक्तिगत वोट किसी को नहीं है, हम बीजेपी के कट्टरपंथी हैं, हिंदुत्व के ऊपर वोट है। हिंदुत्व के ऊपर वोट है। यहाँ एक सज्जन थे, आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? महेंद्रपाल सिंह। इसी गांव के हो? हाँ जी। तो आप क्या कहते हो महेंद्रपाल जी? खेती करते हैं। नहीं तो आप क्या कहते हो? ये देखो एक भैंस खुल गई, ये दौड़ के इधर ना आ जाए भाग के। तो महेंद्रपाल जी आप किस तरफ हो? सरकार जो ये सरकार या कोई और सरकार? नहीं, इस सरकार के ऊपर है हम तो। क्यों? बढ़िया काम हो रहा है। क्या काम? कुछ काम बताओ। अरे किसान की सेफ्टी हो रही है, गाय चाहिए आदमी की, दिल खुश है अब किसान अपना। ये इधर आओ कहाँ गए? यहाँ जो बैठे हुए थे अभी, यहाँ बैठे थे, चले गए? हाँ यही है। ये तो बोल रहे हैं किसान का दिल खुश है, सरकार बहुत अच्छा काम को काम सही है, ठीक है। मान लो 100 रुपया बिल पे बढ़ जाएंगे और 50
पूरे पैसा बढ़ा देंगे। किसान पे तो कौन पे पड़े हो, किसान पर है। और ट्रैक्टर मान ले डीजल बढ़ रहा 200 रुपये बीघा जुताई कर दी तो वो कौन पे पड़ रही है, किसान पे पड़ रही है। छोटो किसान हो या बड़े पे तो अपन साधन हो, लेकिन गेहूँ खरीदे तो रहो तेल। लेकिन ये किसान पे पड़ रही है तो यहाँ जो किसान बैठे हैं, किसान या जो लोग भी हैं, जैसे ये बैठे हैं, वो कहाँ गए, एक इनके सुपुत्र ये जैसे हैं, ये सब बोल रहे हैं सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता बढ़ने। इन्हें पे ना पड़ रहा, इन्हें पे ना पड़ रहा। इन्हें के नौकरी भौकरी बारे बालक है या पिताजी या वैसे होंगे जो यही के ऊपर मजदूरी पे 300 या 250 रुपया मिल ही ना है मजदूरी। और जो निखालस मजदूरी पे इन्हें पे ज़्यादा खेत हुए तो भाई इन्हें ना फर्क पड़े हो। चलिए बहरहाल तो इस एलआर गांव से, मतलब एलआर के गांव से, माफ़ करिए, एलआर मतलब लोध राजपूत, शुरू में जैसे मैंने कहा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आखिरी बार जब मैं यहाँ आया शुरू में बात करने, आप और आपके पिताजी सोए हुए थे, तब तो आप ये ज़रूर आपने कहा कि बीजेपी के पक्के वाले समर्थक हैं, लेकिन आपने कहा विकास विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, कहा था। विकास विकास कुछ नहीं हुआ, वैसे प्रधान के हाथ में होता है ये तो। गांव का विकास कर रहा है प्रधान, ओके का योगी मोदी गांव का विकास जो है। अच्छा, तो गांव में विकास नहीं हुआ, सिर्फ प्रधान जिम्मेदार है। हाँ, वो तो प्रधान जिम्मेदार है सब उससे। सर ऐसी खरिंजा सब पड़े उखड़े पड़े, पानी भरा हुआ है खरिंजन पे, कोई विकास नहीं है। हम इसके लिए यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, जिम्मेदारी कोई विधायक आए ही नहीं है तो विधायक का क्या जिम्मेदारी लेंगे। विधायक यहाँ कभी नहीं आए। नहीं कभी नहीं आए। अरे बड़ा दिलचस्प बात कर रहे हो, उल्टा पुल्टा आप कहते हो। कितना देखिए दो तरह की बात, अभी आप कह रहे हो कि हम तो बीजेपी को देंगे, वोट भी उन्हें देंगे, कभी आए ना है। एक चीज बता दो, अरे विकास तो पूछ रहेगा वह बात का अपनी जेब थे गो तो योगी मोदी या कोई ही तो आवे पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, अभी आपने खुद कहा वो पढ़ रहे हैं कितनी बार, लेकिन फाइनली बीजेपी के साथ हैं। आप थोड़ा नाराज हो लेकिन ये सब साथ हैं, आपको कल्याण सिंह जी के प्रति निष्ठा है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं। अब ये जैसा कि मैंने कहा कि एलआर का गांव है और लोध राजपूत की तादाद इस इलाके में, जो अतरौली विधानसभा क्षेत्र है, अतरौली विधानसभा क्षेत्र में लोध राजपूत की तादाद अच्छी खासी है। आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 19% मतलब 63,000 यहाँ लोध राजपूत हैं, यादव 18% मतलब 60,000, जाट 33,000 लगभग हैं। और लोध राजपूतों का ये गांव था और गांव का हाल अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो टूटी फूटी सड़कें हैं, खरंजे हैं, कुछ अस्त व्यस्त स्थिति है, लेकिन फिर भी गांव वाले खुश हैं। हिंदुत्व के सवाल पर उन्हें लगता है उनका वोट तो योगी मोदी जी के लिए ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कल्याण सिंह के प्रति और कल्याण सिंह के परिवार के प्रति निष्ठावान हैं, हर हाल में वो उनके या उनके नुमाइंदे को ही वोट देना कबूल करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से किसी और वीडियो में। नमस्कार।